हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग नेटवर्क सीरीज के वीडियोस देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक सारे लेयर्स कवर कर लिए। ओएसआई डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, आईपीज के बारे में पढ़ लिए। आईपी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें होस्ट आईडी कैसे बनता है, नेटवर्क आईडी क्या होता है, डोमेन नेम क्या हो सकता है। क्लासिफिकेशन वैसे हमने देख लिया, पर एक बार मैं फिर से उसका रिवीजन करवा दूंगा। तो अभी हम देखेंगे एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने सब्सक्राइबर होंगे वो हमें एक्चुअली मोटिवेट करता है और हमारे चैनल के रीच को बढ़ाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमें अच्छी से अच्छी रीच मिल पाए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहें। इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या फिर हमारे हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ही पूछें। तो फीडबैक के लिए भी हमें कमेंट करें। थैंक्स। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली हमारा क्या होता है ना, तो मैक एड्रेस पे ही डिपेंडेंट होता है। और ये हमारा किस पे काम करेगा, हमारा हमने पढ़ा था सेकेंड लेयर जो था हमारा क्या, डाटा लिंक लेयर। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि हमारा जो डिवाइस है ना, वो कैसे एक्सेस ग्रांट होगा उसको कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब उस मीडियम में उसको कम्युनिकेट करने के लिए कैसे उसको एक्सेस मिलेगा। तो ये बेसिकली हमारा जो डिवाइस का एक्सेस कंट्रोल करता है, कोलिजन हैंडल करता है। मतलब दो डिवाइसेस एक साथ अगर कुछ भी डाटा ट्रांसमिट करेंगे, सिमल्टेनियसली कुछ भी शेयर करेंगे, तो कोलिजन हो जाएगा, एक दूसरे से टकरा जाएगा। तो इसको मैनेज भी करने का काम ये हमारा एक्सेस कंट्रोल से ही होता है। तो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली क्या है, तो एक तरह से समझ लीजिए एक्सेस कंट्रोल क्या है, डाटा लिंक लेयर में है। और ये जो है डिवाइस कैसे शेयर होगा, कैसे डाटा कम्युनिकेट करेगा और कैसे इफिशियंसी बना रहेगा और हमारा नेटवर्क फेयर रहेगा, कोलिजन फ्री रहेगा। तो ये सब जो भी रहेगा, तो उसके कारण हम क्या किससे हम करेंगे ये सारा मैनेज, एक्सेस कंट्रोल से। तो देखते हैं हम लोग एक्सेस कंट्रोल क्या है। तो एक्सेस कंट्रोल देखिए डाटा लिंक लेयर का है, और ये हमारा बेसिकली कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल का नाम है। तो ये आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल दिए हैं। अब देखिए एक्सेस कंट्रोल क्या है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, जो रेंडम एक्सेस होगा, कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, चैनलाइज प्रोटोकॉल्स और इफिशिएंट चैनल शेयरिंग। ये डिवाइसेस कैसे कैसे इसमें काम करेगा। तो ये बेसिकली क्या क्या हैंडल करता है, शेयर रिसोर्सेज क्या करता है हमारा, शेयर डिवाइस या रिसोर्स रिसोर्स ये हमारा क्या होगा, शेयर डिवाइस और रिसोर्स हैंडल करेगा। और हमारा क्या कम कर सकता है, ये कन्फ्लिक्ट मैनेज करेगा। तो यहाँ कन्फ्लिक्ट को हम मैनेज की जगह पे हम प्रिवेंट कह सकते हैं, कि हमारा क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करेगा। कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट कर दिया। तो और हमारा क्या करता है, इफिशियंसी बनाए रखता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बना रहेगा। इफिशियंसी बना रहेगा तो हमारा नेटवर्क क्या रहेगा, फेयर रहेगा। ये मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये हमारा 2 और ये 3 है। तो कोलिजन भी नहीं होने देगा, ये कोलिजन को भी हैंडल करेगा। कोलिजन हैंडल करेगा। इसका इन डिटेल देखते हैं। जैसे क्या है, डेफिनेशन क्या है, एट द डाटा लिंक लेयर, जो मैक सब लेयर है, ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल स्टेशन टू ट्रांसमिट डाटा ओवर अ शेयर ब्रॉडकास्ट चैनल विदाउट कैथोटिक इंटरफेरेंस। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस है वो सब नहीं होने के कारण उसको प्रिवेंट करके ये क्या करेगा, हमारा डाटा ट्रांसमिट करेगा। मान लीजिए अब क्या है, जैसे कि हमारा एक मान लीजिए ये क्या है, स्विच है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, बस वगैरह जो भी है। तो डिवाइसेस जो यूज होता है डीडीएल पे, डाटा लिंक लेयर पे, सॉरी टीएलएल है, डाटा लिंक लेयर पे। तो ये क्या करेगा, बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए एक पूरा नेटवर्क है हमारा,
लैन हो गया या फिर बस ही मान लीजिए। तो ये क्या करेगा, इसमें डाटा ट्रांसमिट करेगा। डाटा ट्रांसमिट करने पे कोलिजन ना हो, इसको हटाने के लिए वो मैकेनिज्म सेट करता है एक्सेस का। जैसे या तो टोकन दे सकता है या फिर रैंडम एक्सेस दे सकता है, कोलिजन कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत सारा मैकेनिज्म है, उसके बारे में इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। जैसे कोलिजन मैनेजमेंट, मिनिमाइज और एलिमिनेट द डाटा पैकेट कोलिजन व्हेन द मल्टीपल नोड ट्रांसमिट सिमल्टेनियसली। मतलब एक ही साथ दो डिवाइस या दो से अधिक डिवाइस डाटा कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए क्या है, प्रिंटर। ये हमारा क्या है, प्रिंटर हो गया। और ये मान लीजिए ए जो है एक पीसी है यहाँ पे, ए। और यहाँ पे एक पीसी है, मान लीजिए ये क्या है, बी। दोनों क्या चाहता है कि हम प्रिंटर को एक्सेस कर सकें। तो ये क्या है, एक नेटवर्क से मान लीजिए जुड़ा है। ये भी मान लीजिए यहाँ से नेटवर्क, और ये डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है इससे, और यह क्या करना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है। तो दोनों एक साथ रिक्वेस्ट डाल देगा तो रिक्वेस्ट क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा। अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है तो या तो ए का रिक्वेस्ट आएगा या तो बी का आएगा। इसी के कारण क्या करता है, एक मैकेनिज्म दिया एक्सेस कंट्रोल का, यानी जिसके पास पहले चला गया तो वो क्या करेगा, उसको डाटा ट्रांसमिट कर देगा। और बी के पास क्या होगा, बफर रहता है। कभी कभी विंडोज वगैरह में प्रिंट डालते होंगे तो वहां देखते होंगे प्रिंटर का आइकन बना हुआ है टास्क बार में। इस पे क्लिक करेंगे तो दिखा देंगे कि कौन सा टास्क चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। उसी हिसाब से ये अपना बफर मेमोरी में तब तक होल्ड करके रखेगा, या फिर अदर कोई मैकेनिज्म है उस हिसाब से। चैनल एफिशिएंसी, मैक्सिमाइज लिंक बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट अक्रॉस ऑल कनेक्शन नेटवर्क नोड। मतलब बैंडविड्थ को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है ताकि डाटा ट्रांसमिशन स्मूथली हो पाए। और क्या करेगा, हमारा जो भी है चैनल का एफिशिएंसी वो हमेशा बना रहेगा। अब फेयरनेस देख लेते हैं, गारंटी इक्विटेबल चैनल एक्सेस एंड प्रिवेंट एनी सिंगल नोड फ्रॉम मोनोपोलाइज द मीडियम। मतलब क्या, एक ही तरह से वही खाली ऑक्युपाई नहीं कर ले, खुद ऑक्युपाई नहीं कर ले, मोनोपोली ना हो जाए। तो इसके के लिए क्या करता है, फेयर एलोकेशन करता है। मतलब ए को एक बार एलोकेट कर देगा प्रिंटर, बी को उसके बाद एलोकेट करेगा, दोनों को एक साथ नहीं करेगा। या फिर कभी नहीं, कभी कभी नहीं होता, ये जो है टास्क एक के बार में डाल दिया, इतना सारा दे दिया। मान लीजिए नहीं कहते हैं बैच प्रोसेस करता है, तो बैच टास्क एक बार अगर वो दे देगा तो वो क्या करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बी को कभी सिस्टम मिलेगा ही नहीं, तो रिसोर्स इसके पास जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा, मोनोपोली ना रहे, इसलिए फेयर एलोकेशन करता है। इफिशियंसी भी बनाता है, वो क्या करेगा, इफिशियंसी, इफिशियंसी के लिए देख लेते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जूम हो गया। हाँ, अब क्या हमारा बना बचा, इफिशियंसी। इफिशियंसी, तो इफिशियंसी को क्या करेगा, मैंने ऑप्टिमाइज करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। मतलब जिस मीडियम से हम कर रहे हैं ना, तो उसको यूटिलाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज कर देगा ताकि अच्छे तरह से एफिशिएंट वे में डाटा जाए। मतलब जितना जरूरत होगा उतने भेजना है, और वेस्टेज कम हो टाइम और क्या कहते हैं रिसोर्स का। तो ये हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। एक और पॉइंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या क्या है, कौन कौन सा टेक्निक यूज होता है। तो ये बेसिकली जो है ना, हमें पढ़ना है तीन टाइप का ही। एक तो एक से एक्स्ट्रा दे दिए हैं, पर ये तीन जो है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल है, और हमारा क्या है, चैनलाइज प्रोटोकॉल। और ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये भी एक तरह से उसी का टेक्निक है। तो अब देखिए, देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, रेंडम एक्सेस में रो नोड जो है ट्रांसमिट करता है एनी टाइम दैट
दे हैव डाटा, मतलब अगर उसके पास डाटा है तो वो भेज देगा, वो देखेगा नहीं कि कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसमें अगर डाटा एक ही नोड पे डबल डबल डाटा चला गया तो वो क्या करेगा, कोलिजन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे इसका दो टाइप है, प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा। इसको एक ही बोलते हैं, जैसे लोहा है तो लोहा का दो टाइप है, क्या है, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। प्योर अलोहा में क्या करेगा, ट्रांसमिट वेन एवर रेडी, जब वो रेडी होगा तब ट्रांसमिट कर देगा। हायर कोलिजन प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा कोलिजन होने का इसमें चांसेस रहता है। थ्रो थ्रोपुट क्या निकलेगा, 18.4%। अब देखिए स्लोटेड में क्या होगा, टाइम डिवीजन कर देगा, जैसे मान लीजिए ए को एक बार दिया, बी को दिया, फिर बी सी को दिया, उसी तरह क्या करेगा, ए को फिर देगा, फिर बी को देगा, सी को देगा, ऐसे करके सबको फिक्स टाइम में स्विच करते रहेगा, उसको देगा एक बार उसको देगा, एक बार उसको देगा, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोटेड है, एक स्लोट बना दिया कि उतना इतना स्पेस कर दिया, उस टाइम डिवीजन में पार्टिकुलर नोड ही डाटा मतलब भेज पाएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट नोड को टाइम मिलेगा। तो इससे इफिशियंसी कितना हो जाता है, थ्रूपुट 36.8%। तो देखिए डबल हो गया एग्जैक्ट। अब इसी तरह कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये क्या करता है, नोड सेंस द चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग, मतलब पहले ही देख लेगा कि चैनल ठीक है कि नहीं है, अगर चैनल नहीं है तो नहीं भेजेगा। जैसे CSMA-CD कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक है, ये पहले पता कर लेता है कोलिजन होने वाला है कि नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट्स कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बीच में अगर कोलिजन हो गया तो ये पता कर लेगा। सेंड जैम सिग्नल एंड रीट्रांसमिट, मतलब उस पूरा जो ये है ना, इसको नेटवर्क को बोल देगा कि ये जैम हो गया, फिर से डाटा भेजो। देखिए यहाँ पे जैसे कोलिजन हुआ तो ये इसको सिग्नल भेज दिया जैम का, फिर ये क्या करा, फिर से डाटा भेज रहा है। यूज इन इथरनेट वायर्ड नेटवर्क में ज़्यादा काम आता है। अब कोलिजन अवॉइडेंस, मतलब कोलिजन अवॉइडेंस, पहले ही कोलिजन नहीं हो उसके लिए, जैसे अवॉइड कोलिजन यूजिंग RTS CTS एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट, यूज इन वाईफाई नेटवर्क, बेसिकली वाईफाई में यूज करते हैं कोलिजन ना होने के लिए। जैसे सेंडर क्या किया, डाटा भेजा, रिक्वेस्ट करेगा, ये क्या करेगा, ग्रांट करेगा, डाटा भेजेगा, फिर एक्नॉलेज कर देगा। पहले रिक्वेस्ट किया, ग्रांट किया ही कि हाँ हम डाटा भेज सकता है, फिर डाटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि डाटा रिसीव हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा बिना कोलिजन के ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जिसमें है CSMA-CA कोलिजन अवॉइडेंस, और ये था कोलिजन डिटेक्शन का। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, देखिए कंट्रोल एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस टू चैनल इज कंट्रोल बाय सम रूल, पहले से प्रोटोकॉल बना के रखा है कि इसी रूल के हिसाब से आपको चलना है। जैसे रिजर्वेशन, नोट रिजर्व द चैनल बिफोर ट्रांसमिट, मतलब सर्किट स्विचिंग में पढ़े थे ना हम लोग, क्या करता है, पूरा का पूरा सर्किट को बना लेता है और पहले ही जैम कर देता है कि हमको डाटा उसी से थ्रू भेजना है, और वो उसी थ्रू से डाटा भेज देता है। तो इसमें कभी कोलिजन होने का चांस ही नहीं है, पर क्या होता है, आइडियल टाइम कभी कभी ज्यादा हो जाता है। पोलिंग में क्या होगा, सेंट्रल नोड, एक होता है सेंट्रल नोड, ये पोल स्टेशन वन बाय वन टू अलाउ ट्रांसमिशन, एक बार इसको अलाउ करेगा, एक बार इसको करेगा, एक बार इसको करेगा कि हाँ डाटा अब तुम भेजो, एक बार हम कंट्रोलर दे देता है। उसके बाद टोकन पासिंग, टोकन पासिंग बेसिकली हम लोग रिंग में पढ़े थे। वो क्या करता है, टोकन दे देता है जिसको डाटा ट्रांसमिट करना होता है। जैसे स्पेशल टोकन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ओनली टोकन होल्डर कैन ट्रांसमिट, वो वही भेज सकता है। और यहाँ हम लोग स्टार में पढ़े थे, ये एक तरह का स्टार में पढ़े थे, और ये हम क्या इसमें पढ़े थे, रिंग में। सेंट्रलाइजेशन प्रोटोकॉल, चैनल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब चैनल्स, मतलब जो पूरा का पूरा चैनल है उसको छोटा छोटा चैनल में डिवाइड कर देता है, और उसी के थ्रू जो है मतलब डाटा ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए 2 MB का है तो इसी में किसी को 20 KB का डाटा दे दिया, 30 KB का दे दिया, ऐसे करके करेगा। अब इसी में FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टोटल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड, वही जैसे बोले कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड दे देगा, जैसे यूजर 1 को इतना दिया, 2 को इतना, 3 को इतना, 4 को इतना, तो उसी फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट कर रहा है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वही जैसा कि यहाँ पे था हमारा, टाइम डिवाइड कर दे रहा था, उस टाइम में वो यूजर 1 को दिया, फिर थोड़ा 2 मिनट के बाद यूजर 2 को दिया, फिर यूजर 3 को दिया। तो ऐसे क्या हमारा TDMA काम करता है। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑल यूजर शेयर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड विथ यूनिक कोड, मतलब सारा क्या करता है, यूज करता है सेम फ्रीक्वेंसी बैंड, पर क्या है, सबके पास एक यूनिक आईडी है, और वो आईडी से सेंस करके क्या करेगा, रिसीवर पता कर लेगा किसका डाटा कौन से पैकेट में है, और वो क्या करेगा, उस हिसाब से क्लासीफाई करके और उसका स्टोरेज बना के और कंप्लीट डाटा गेन कर सकता है। तो ये हमारा क्या था, बेसिक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का ओवरव्यू। इसको हम डिटेल में
आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। चलिए, जैसे एक्सेस कंट्रोल टेक्निक, इसमें क्या था हमारा रेंडम एक्सेस। रेंडम एक्सेस क्या है? रेंडम एक्सेस क्या करता है? नो स्टेशन इज सुपीरियर, कोई स्टेशन सुपीरियर नहीं होता। नो ट्रांसमिट स्पॉन्टेनियसली, मतलब लगातार भेजते रहता है डाटा। कोलिजन में अकर एंड रिक्वायर कोलिजन हैंडलिंग एल्गोरिदम, कोलिजन हो सकता है और क्या करेगा? मैकेनिज्म उसको चाहिए हैंडलिंग का, जो हमारा क्या था? प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। तो अब देखिए, इसमें एलोहा प्रोटोकॉल्स यूज होता है, सी एस एम ए, सी डी एम, सी डी ए, ये सब जो जैसे पढ़े थे वो यूज होता है। कंट्रोल एक्सेस में क्या होता है? स्टेशन कंसल्ट वन अनदर और मास्टर नोड, सेंट्रल नोड था, ये क्या करता है? इस नोड को भी अलाउ करता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, इसको भी और इसको भी। तो ऐसे करके क्या है, ये सेंट्रल नोड पे काम करता है। मास्टर नोड फाइंड स्टेशन हैज राइट टू ट्रांसमिट, जीरो कोलिजन, कोई कोलिजन होता ही नहीं। रिजर्वेशन होता है, पोलिंग, टोकन पासिंग। पहले रिजर्व कर लेगा, जैसे सर्किट स्विचिंग में पोलिंग होता है, अलाउ करेगा उसको। टोकन पासिंग हो गया, टोकन जिसके पास है वही डाटा भेज पाएगा। अब देखिए चैनलाइजेशन, द अवेलेबल टोटल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी, टाइम और कोड। तीन को बेस पे देखे थे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन एफडीएमए, उसके बाद क्या था हमारा? टाइम डिवीजन टीडीएमए और सीडीएमए। ये क्या था? तीनों हमारा क्या है इसमें? टीडी एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए देख ही लिए। थोड़ा ओवरव्यू, आगे चलते हैं। अब एलोहा, एलोहा क्यों यूज होता था अभी तुरंत देखें। एलोहा का मेन क्या काम क्या है? एलोहा क्या करता है? इट was designed to wireless LAN but is also applicable on शेयर मीडियम। तो ये क्या पहले यूज बेसिकली किस चीज के लिए हुआ था? वायरलेस लैन के लिए। पर इसका किस चीज में काम होता है? शेयर्ड मीडियम में भी। स्टेशन ट्रांसमिट फ्रेम व्हेन एवर डाटा इज रेडी, डाटा जैसे ही आ गया वो भेज देगा, विदाउट चेकिंग इफ द चैनल इज बिजी। हाई कोलिजन प्रोबेबिलिटी, जैसा फिगर में बताया था, ड्यू टू अनकोऑर्डिनेटेड एक्सेस, मतलब किसी के पास एक्सेस का कोई पाबंदी नहीं है कि तुम भेजेगा हम भेजेंगे, सब भेज देता है। थ्रोपुट दिखाए थे 18.4, इसी का था एक 36.8% जो स्लॉटेड एलोहा में था। वर्नेबल टाइम टू इंटू टीएफआर, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। टाइम इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट टाइम स्लॉट, जो स्लॉटेड एलोहा में था। स्टेशन ट्रांसमिट ओनली एट बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट, जैसे ही उसको स्लॉट मिल जाएगा तभी वो डाटा भेज पाएगा। रिड्यूस कोलिजन विंडो बाय फोर्सिंग सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन, तो सिंक्रोनाइजेशन ही हुआ क्योंकि एक बार ए को मिला चांस, उसके बाद बी को मिला, फिर उसके बाद सी को मिला, फिर अगला में ए को मिलेगा। ऐसे करके हमारा क्या था? ट्रांसमिट हो रहा था, ए बी और सी। ठीक है, तो यही हम देख रहे थे। मैक्सिमम थ्रूपुट देता है। चलिए आगे। सी एस एम ए, सेंस बिफोर ट्रांसमिट, मतलब भेजने से पहले सेंस कर लेता है। इसमें सी डी एम ए, सी एस एम ए, सी डी था डिवीजन और कोलिजन अवॉइडेंस। लिसन वाइल टॉकिंग, पहले भेज रहा है तब ये सुनने लगता है। अगर कोई डाटा इधर आया तो रिक्वेस्ट कर देगा जैम का, जैम जैसे रिक्वेस्ट हुआ रिट्रांसमिट होगा डाटा। अब देखिए ये बेसिकली प्राइमरी डोमिनेंट वायरलेस लैन और क्या एम्प्लॉय बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम, ये इसमें काम करता है। ये सी एस एम ए, सी ए कोलिजन अवॉइडेंस, लिसन बिफोर टॉकिंग, भेजने से पहले ही सुन लो। तो ये काम क्या करता है? अवॉइड कोलिजन यूजिंग इन्फ्रेंस, मतलब वही नहीं था, सिस्टम से पहले क्या किया? रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट ग्रांट हुआ। सॉरी ये इधर होगा, एक सेकेंड, कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसके लिए मिटा ही देते हैं। देखिए ये फिर क्या किया? ग्रांट किया, फिर अब क्या करेगा? डाटा भेज देगा। ये यहाँ से क्या बचेगा? एक्नॉलेजमेंट, और ये हमारा हो गया रिसीवर और ये हमारा हो गया सेंडर। जैसे ही ये डाटा मिल गया फिर से नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेगा। ये क्या करता है? रिक्वेस्ट टू सेंड और सीटीएस क्लियर टू सेंड फ्रेम एक्सचेंज। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? रिवर्स रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। रिजर्वेशन में क्या हुआ? जैसे सर्किट स्विचिंग में देखे थे, टाइम इज डिवाइडेड इनटू interval frame and reservation frame contain mini slot for station to reserve data slot before transmission। ट्रांसमिट करने के लिए क्या करता है? हमारा डाटा पहले से फिक्स कर लेता है और उसी फिक्स टाइमिंग में या फिर उसी स्लॉट में डाटा भेजेगा। पोलिंग,
uses primary station and secondary node. Primary poll each secondary station and sequence to ask if has a data to send. वो बार बार पूछेगा आके, जैसे वोटिंग होता है तो पूछता है ना, ईवीएम में वोट गिराते हैं, तो वैसे ही करके यहाँ पे बार बार उससे पूछेगा डाटा है तो दो, भेज देंगे ऐसे करके। टोकन पासिंग में क्या हो गया, स्पेशल फ्रेम कॉल्ड टोकन सर्कुलेट इन अ लॉजिकल रिंग, ओनली द स्टेशन होल्डिंग द टोकन इज ग्रांटेड परमिशन। ये हम रिंग में देखे थे ना कि जिस नोड के पास क्या होता है, परमिशन होगा, टोकन होगा, वो डाटा ट्रांसमिट कर पाएगा। ये सर्कुलर फेज में रहता है सब ऐसे ही करके। तो टोकन जिसके पास होगा, मैकेनिज्म वही है, कॉन्सेप्ट वही है, और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, जिसमें क्या था, एफडीएमए और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन में जैसे कि बैंडविड्थ जितना है उसको डिवाइड कर दिया छोटा छोटा बैंडविड्थ में, और यूजर उसको ट्रांसमिट कर पाएगा। यूज टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, सेलुलर और नेटवर्क 1G तक यूज होता था, उसके बाद चेंज हो गया। टाइम डिवीजन में क्या होता है, टाइम डिवीजन इनटू टाइम स्लॉट, ईच यूजर गेट्स स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू ट्रांसमिट, मतलब उसको उतने टाइम का टाइम स्लॉट, जैसे ये देखिए ये दोनों का कलर एक जैसा है, उसी तरह उसको मिला, फिर यहाँ पे आके वापस से मिला उसको, तो टाइम स्लॉट उसी टाइम में वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। कोड डिवीजन में क्या है, यूनिक आईडी होता है, यूनिक आईडी, ये यूनिक आईडी के बदले पे मतलब वहाँ पे फिगर आउट कर लेता है और डाटा स्टोर करके काम कर लेता है कि डाटा ट्रांसमिट हो गया है। ये यूज किस में होता है, 3G 4G 5G वाईफाई और ब्लूटूथ में। कंपैरिजन देख लेते हैं। रिसोर्स डिवीजन क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता है एफडीएमए में, टीडीएमए में टाइम और सीडीएमए में कोड। यूजर ट्रांसमिट सिमल्टेनियसली लगातार भेजते रहता है, वन एट ए टाइम। इसमें टीडीएमए में टाइम फिक्स रहता है, इसमें भी सिमल्टेनियसली भेजता है क्योंकि कोड यूनिक होता है तो पता करना मुश्किल है। इन्फ्रेंस लो लो, और इसमें वेरी लो होता है क्योंकि यूनिक आईडी है और भेजते रहता है। मीडियम इफिशियंसी, मीडियम हाई और भारी है, बहुत अच्छा इफिशियंट रहता है ये। अब इसके बारे में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ईच स्टेशन गेट्स अ डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी चैनल टू कंटिन्यूसली। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बैंडविड्थ को बांट देता है और सबको एक फिक्स चैनल दे देता है। टीडीएम में क्या होगा, टाइम को बांट देगा और उसी हिसाब से उसको टाइम देते रहेगा। और सीडीएमए में क्या करेगा, यूनिक आईडी देगा। ऑल स्टेशन ट्रांसमिट सिमल्टेनियसली ओवर द फुल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूजिंग ऑर्थोनो ऑर्थोगोनल मैथमेटिकल कोड, ये यूज करता है यूनिक आईडी के लिए। प्रोटोकॉल कंपैरिजन देख लेते हैं, जैसे ये कोलिजन रिस्क हाई होता है, इसमें नहीं के बराबर होता है, इसमें भी नहीं होता है। लो लो एट हैवी लोड, कम होता है थ्रूपुट और इफिशियंसी अगर हैवी लोड हो जाता है रैंडम एक्सेस में। कंट्रोल में हाई एट हैवी ट्रैफिक लोड्स, बहुत ज़्यादा इसमें थ्रूपुट और इफिशियंसी होता है। अब इसमें से चैनलाइजेशन में हाई हाई फिक्स बैंडविथ इफिशियंसी, मतलब फिक्स होता है पर बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल नो सेंट्रल कंट्रोलर, कोई कंट्रोलर नहीं है। गारंटी डिटर्मिनिस्टिक डिले, सिमल्टेनियसली मल्टी यूजर कम्युनिकेशन। और प्राइमरी यूज क्या है, इथरनेट, वाईफाई लैन और टोकन रिंग इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ये होता है कंट्रोल में, और ये सेलुलर सैटेलाइट में। तो ये था हमारा क्या, एक्सेस कंट्रोल का नेटवर्क का ट्यूटोरियल। नेटवर्क से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर कोई भी चीज़ समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलें, और हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ही करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।